अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बीए के हवाले से पॉलिटिकल साइंस का भी आज पेपर था और अल्हम्दुलिल्लाह गो के वीडियो थोड़ी लेट बनी थी, इसके लिए माजरत, लेकिन स्टूडेंट्स का पेपर काफ़ी बेहतर हो गया था। तो इसी के अकॉर्डिंग अब मैं जर्नलिज्म का गेस्ट लेकर आया था। मैं चाह रहा था कि जर्नलिज्म के भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिए जाएँ और मज़े की बात, इसका भी एक मल्टी आंसर है। 6 सवाल का बेसिकली आपके 6 सवाल का एक ही आंसर होगा, मतलब कोई भी उसके रेलिवेंट क्वेश्चन आ जाएगा, आपने वही आंसर लिखना होगा। ये कैसे करना है, किस तरीके से इसको अटेंड करना है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो अपनी काइंडली जर्नलिज्म की बुक पकड़ लें। तो जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं तो वो साथ साथ निशान लगाते रहें। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसका पहला चैप्टर है सहाफ़त और इबलाग। तो इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तीसरे इबलाग के मुख्तलिफ अंदाज और ज़राए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 पेपर में आता है, इसको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद आ जाता है जी ज़ुबान की बलागी अहमियत। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको पता है इशारे, इलामतें, चेहरे के तासुरात वगैरह वगैरह, इसके भी आगे सब पॉइंट्स आ जाते हैं। इनको भी आपने अच्छे से करना है। अच्छा, इसका मज़े की बात ये कि पहला जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इबलागी आम के ज़राए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इबलागी आम के ज़राए, कसीर ग्रोही, इबलागी आम और कलील ग्रोही, इबलागी आम। ठीक हो गया जी। अगर टाइम होता तो मैं ज़रूर आपको डिटेल पे आंसर समझाता, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि इसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊँगा। कसीर ग्रोही, इबलागी आम आपको पता है ऑन द स्पॉट काफ़ी ज़्यादा लोगों से ब्लॉग करना, और कलील ग्रोही में आ जाता है कि कम अफराद से ब्लॉग करना, जिसमें आपको पता है स्कूल टीचर मीटिंग वगैरह आ जाती है। ये कलील ग्रोही ब्लॉग आम में आ जाता है। और कसीर ग्रोही ब्लॉग आम की आपको पता है जो मिसाल है वो जलसा आम वगैरह होते हैं। ठीक हो गया जी। और उसमें आपको पता है इबलाग आम के ज़राए 2 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऑडियो, वीडियो, रेडियो वगैरह आ जाते हैं। और जो आपका प्रिंट मीडिया होता है उसमें आपको पता है आपकी कुतब आ जाती हैं, मुजल्ले आ जाते हैं, डाइजेस्ट आ जाते हैं, तो फैशन मैगजीन वगैरह आ जाते हैं, रसाइल आ जाते हैं, अखबारात आ जाते हैं। तो यही पॉइंट्स होंगे। और मज़े की बात कि इनके सिर्फ अगर आप अच्छे से पॉइंट ज़हन में रख लेंगे तो डिटेल अगर आप 2 से 3 लाइन्स में भी लिख लेंगे तो इट्स इनफ, ये काफ़ी आपके लिए होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको रट्टे की बेस पे नहीं याद कीजिएगा, इसके पॉइंट्स को अच्छे से कर लेना। और ये मैंने पॉलिटिकल साइंस की वीडियो में भी कहा था, गैस की वीडियो में, कि आपने पॉइंट्स के साथ नंबरिंग नहीं देनी, इसके साथ भी आपने नंबरिंग बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि अगर आप नंबरिंग देंगे एग्जामिनर देखेगा, अगर आपके पॉइंट्स कम होंगे वो आपके नंबर काट लेगा। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद पहले चैप्टर के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको निशान लगा लें। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी दूसरे चैप्टर में। अच्छा, मतबूआ सहाफ़त की अहमियत और जिम्मेदारियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तकरीबन कोई 30 से 32 पॉइंट्स हैं। इनमें से कोई से आपने 18 वो पॉइंट्स करने हैं जो कि आपको काफ़ी आसान लगे, वो 18 पॉइंट्स कर लेने हैं। और ये वो क्वेश्चन है बेसिकली जिससे आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। वो कैसे जी? मतबूआ सहाफ़त की अहमियत और जिम्मेदारियाँ, दूसरे चैप्टर का पहला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लें। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके जो पॉइंट्स होंगे वो आपके किस किस क्वेश्चन में लग जाएंगे जी? इदारिया के मकासद और अहमियत, ठीक है, कॉलम के मकासद और अहमियत, फीचर के मकासद और अहमियत। और उसके बाद हम आ जाते हैं रेडियो की तरफ। तो इसी तरीके से रेडियो की अहमियत और किरदार। ठीक हो गया जी। और टेलीविज़न के हवाले से भी टेलीविज़न की अहमियत। तो ये एक क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर का, जो पहला सवाल है बेसिकली मतबूए सहाफ़त की अहमियत और जिम्मेदारियाँ। इसके कोई से आपने 18 पॉइंट्स कर लिए। ठीक है। अब क्या करना जी? कॉलम, इदारिया और फीचर, टीवी और रेडियो। अब आपने क्या करना है कि 3 रेलिवेंट पॉइंट जो कि कॉलम के अकॉर्डिंग हो आपने वो याद कर लेने हैं। 3 रेलिवेंट पॉइंट जो कि इदारे के अकॉर्डिंग हो आपने वो याद कर लेने हैं। किस तरीके से? जिस तरह आपको पता है अखबारात सारे वैसे तो बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे से इनको जो अफजल चीज़ बनाती है वो इनका इदारती सफ़ा बनाता है। ठीक हो गया जी। जहाँ पे कॉलम, इदारे और फीचर लिखे जाते हैं, तो ये बेसिकली इनके अकॉर्डिंग जो रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे आपने वो कर लेने हैं। रेडियो के भी 3 वो रेलिवेंट पॉइंट जो कि रेडियो को ही वाज़िया कर रहे हैं वो आपने कर लेने हैं। इसी तरीके से टीवी में आपने कर लेना है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको पेपर आ जाता है। ठीक हो गया जी। आपको पहला क्वेश्चन आ जाता है, मिसाल के तौर पे कॉलम भी आ गया, अब आपको फीचर भी आ गया। अब आपने क्या करना है कि जो कॉलम में आपने पॉइंट्स लिखे 3, उसके रेलिवेंट पॉइंट्स लिख लिए, बाकी 18 में से कोई से 16 तो आप लिख ही लेंगे ना, कोई से 16 पॉइंट्स आपने वो लिख लिए। तकरीबन कोशिश कीजिएगा 20 हद 21 से ऊपर पॉइंट्स ना लिखिएगा। अगर 18 भी लिख लें तो इट्स ओके, सही हो गया, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे आपके दूसरे क्वेश्चन ना कहीं मिस आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या किया जी?
जो कॉलम का क्वेश्चन है बेसिकली उसको आपने अटेम्प्ट कर लिया, 3 रेलिवेंट पॉइंट्स किए, आगे आपने जो याद किए हुए थे 18 में से कोई से 16 या 17 आपने कर दिया। अब आगे आ गया फीचर का। फीचर में आपने क्या करना है, 3 रेलिवेंट पॉइंट्स करके तो जो उसके बाकी पॉइंट्स होंगे जो कि अपने कॉलम में लिखे होंगे, उन पॉइंट्स की बस आपने तरतीब ऊपर नीचे कर देनी है। बाकी A to Z आपने वैसे ही करना है, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम होता मैं आपको पॉइंट्स भी समझा देता। A to Z पॉइंट सिमिलर है, क्योंकि आपको पता है इसके 1 से 2 पॉइंट्स हम ऐसे कर लेते हैं जी। हुकूमत और अवाम में राब्ता, आपको पता है कॉलम से भी है, इदारिये से भी है, ठीक हो गया जी। फीचर से भी है, टीवी से भी होता है, टीवी प्रोग्राम्स, रेडियो से भी होता है, हुकूमत और अवाम में राब्ता, ठीक है। फिरका वारियत का खात्मा, आपको पता है जरी सी बात है, ये यहाँ पे जो उनसे प्रोग्राम्स होते हैं या कॉलम लिखने वाला जो होता है, नोवेल इदारे लिखने वाला जो होता है या फीचर लिखने वाला जो होता है, वो इस तरीके से लिखता है कि जिससे आम आवाम सोचो विचार पर थोड़ी सी गौर फिक्र करे कि उसको किस तरीके से अपने फैसले करने चाहिए, और वो इस तरीके से इस ऐसा अंदाज से लिखता है कि आम आवाम के ऊपर उसका फैसला छोड़ देता है कि आया ये गलत है या सही है, ये फैसला आपके ऊपर है। तो काफ़ी मालूमाती इनके टॉपिक्स होते हैं, ठीक हो गया जी। तो फिरका वारियत का खात्मा, सूबाई तनासुब आ जाता है, जिसमें आपको पता है पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी वगैरह जो भी हम सब पाकिस्तानी, हम सब बराबर हैं, तो इसका भी खात्मा होता है। आपको आपने अक्सर अगर वीडियो में देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स पे एड्स में आपने देखा होगा, तो वो उसमें बारहा एक चीज़ का पैगाम दे रहे होते हैं कि हम सब एक है, हम एज अ पाकिस्तानी हमने अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। तो ये ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली वो 5 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस एक सवाल से आपके ये हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कीजिएगा, इदारिये की एग्ज़ाम, कॉलम की एग्ज़ाम और फीचर की एग्ज़ाम एक बार पढ़ लीजिएगा, ऐसा नॉलेज पढ़ लीजिएगा, इसको रट्टा ना लगाइएगा। बार बार कह रहा हूँ, इसके पॉइंट्स हैं, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके ज़हन में जो भी इसके अकॉर्डिंग कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, मैं मेरे ख्याल से मैं एक सवाल मिस आउट कर रहा हूँ। ये दूसरे चैप्टर का 5वां सवाल है। बेसिकली खबरों के हसूल के ज़राए, लास्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खबरें हासिल कहाँ से की जाती हैं। आपको पता है हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, हमारे पुलिस स्टेशन आ जाता है, स्कूल, कॉलेजेस, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, दिस डेट, जो भी ऐसे पॉइंट्स होंगे बिल्कुल आम रूटीन के डेली हम लाइफ में जो भी चीज़ें हम देख रहे होते हैं सेम वही है, और उसी तरीके से आपने इसको नोट आउट करना है, और डिटेल जो होगी आपने तकरीबन 2 से 2.5 लाइन्स में आपने कर देनी है। तो ये बेसिकली व्यूवर्स वो क्वेश्चन थे जो कि मैं समझ रहा था कि आपके साथ लाजमी शेयर किया जाए, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अगर आप अच्छे से कर लोगे, एक रात में भी आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला इसी में से पेपर आएगा। तो ये आई थिंक इनफ होंगे। या फिर एक आप देख लीजिएगा आखिरी चैप्टर का जो सवाल है, अदबी ज़ुबान या इल्मी ज़ुबान, इसको भी एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, और सहाफ़ती ज़ुबान को भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। याद करने की नीयत से ना पढ़िएगा, सिर्फ एज अ नॉलेज एक बार इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये जो आपको मैंने क्वेश्चंस पे निशान लगवा के दिए हैं, इन्हीं निशान को इन्हीं क्वेश्चंस को आपने अच्छे से करना है। इंशाल्लाह ताला इसी में से पेपर आएगा। पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरे चैप्टर का भी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, उससे आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बाकी इसके अकॉर्डिंग कोई भी आपको कन्फ्यूजन या क्यूरी हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।